हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब अभी 786 में। दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज गणित में हम वैसे टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे जो सभी के लिए हार्ड होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं समय और कार्य टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इंग्लिश में बोले तो टाइम एंड वर्क। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आपके लिए क्लास बहुत ही लाजवाब होने वाला है। बहुत ही अच्छा से समझिएगा। यदि आप कुछ भी जानते हो तो सिर्फ आपको वीडियो पूरा अंत तक देख लेना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन दिखाने वाले नहीं हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क में, हार्ड से हार्ड, नॉर्मल से नॉर्मल, ऐसा नहीं करने वाला। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, पर सॉल्व कम टाइम में कैसे किया जाता है ये हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे देखे होंगे ना, लेकिन सॉल्व कम टाइम में कैसे किया जाता है। क्वेश्चन को जब एग्जाम देते हो तो टाइम कम लगता है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत घटा रहा है, तो कम टाइम में आंसर कैसे निकालें ये तर्क होता है। तो इस वीडियो में हम वही करेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को इजी वे कम टाइम में सॉल्व कैसे करें, फिर क्वेश्चन बड़ा हो या फिर छोटा हो। पर आज क्लास हम बेसिक रखेंगे और पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो डालते रहेंगे, तो आप लोग इसे पार्ट बाय पार्ट देखते रहिए और समझते रहिएगा। तो आइए हम वीडियो में पहले टाइम एंड वर्क के बेसिक कुछ समझ लेते हैं, फिर आगे हम बताते रहेंगे। तो आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं आप लोग के सामने। दोस्तों देखिए, एग्जांपल के तौर पे एक मोटू है और एक पतलू है, ठीक है। एक मोटू नाम का लड़का है और एक पतलू नाम का लड़का है। वो एक दिन में जो है बच्चा, वो एक दिन में दो काम करता है। पतलू भी जो है वो एक दिन में एक ही काम करता है। पतलू थोड़ा आलसी बच्चा है मोटू के अपेक्षा, क्योंकि मोटू एक दिन में दो काम कर लेता है, जबकि पतलू उसी काम को एक दिन में एक ही काम करता है। तो वो 7 दिन में बोले तो मोटू कितने दिन काम करेगा। 7 दिन में मोटू पूछे तो कितने दिन काम करेगा, तो आप बोल सकते हैं जब मोटू एक दिन में दो काम करता है तो 7 काम जो मोटू करेगा वो 7 गुना 2, यानी कि मोटू जो है वो 14 काम करेगा। मोटू 14 काम करेगा। और आप यदि पतलू का पूछ लें तो पतलू एक दिन में एक काम करता है, तो वह 7 दिन काम करने में वो 7 दिन का समय लेगा। क्या समझ रहे हैं? मोटू एक दिन में एक काम करता है तो वो 7 दिन में 7 काम करेगा ना। पतलू जो है एक दिन में एक काम करता है तो 7 दिन में 7 काम करेगा ना। वहीं मोटू जो हमारा है वो एक दिन में 2 काम करता है तो 7 दिन में 14 काम करेगा। ये तो पता है। इससे आप क्या पता लग रहा है कि मोटू जो है वो कम टाइम में ज़्यादा दिन कर रहा है। मोटू कम टाइम में ज़्यादा काम करता है, जबकि पतलू ज़्यादा काम में कम दिन कर रहा है ना। ये 2 दिन में कितना 14 काम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। ये एक दिन में कम काम 7 ही काम कर रहा है, कम कर रहा है ना मोटू के अपेक्षा। मोटू ज़्यादा काम कर रहा है, पतलू कम काम कर रहा है। इसका मतलब ये होता है समय और कार्य आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। आपस में क्या होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है। समय और कार्य जो होता है ये आपस में उल्टा होता है, समझ सकते हैं। आगे आप पढ़िएगा, एफिशिएंसी जो होता है ये उल्टा होता है। अनुपात में दिया रहेगा 2:1 एफिशिएंसी रहेगा और उसका कार्य पूछेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। ये आपको पता चल गया, कोई दिक्कत कहीं इसमें? ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अब आपको दिखलाऊंगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। इसको मिटाते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो हम स्क्रीन में लगा दिए हैं, आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो पूछता है यदि दोनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, ठीक है। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, इसमें नहीं सोचिएगा कि ट्रिक नहीं बता रहे हैं। ट्रिक बताएंगे, पर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। बनता कैसे है वो आपको बता देते हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। पहले हम आपको मेथड 1 बताते हैं, फिर आपको मेथड 2 भी बतलाएंगे, ठीक है। भागिएगा मत, मेथड 2 भी बतलाएंगे। अगर भाग जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। मेथड 1 में क्या होता है दोस्तों, हम बच्चे से पढ़ते आ रहे थे, आप लोग भी जानते होंगे कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो 20 लिखते हैं। बी उसी काम को क्या है 10 दिन में तो 10 दिन लिखते हैं, ठीक है। ये तो हम बच्चे से जानते हैं, 8 या 9 क्लास में पढ़े होंगे। ए 20 दिन में और बी 10 दिन में काम करता है। तो क्या करते थे हम बच्चा में कि इन दोनों का एलसीएम निकालते थे। 20 और 10 का एलसीएम निकालते थे ना। तो 20 और 10 का एलसीएम निकालेगा तो दोस्तों तो आपका 20 आ जाएगा। अगर आप लोग को एलसीएम निकालना नहीं आता है, बट ये छोटा छोटा है तो आप निकाल लोगे, और यदि बड़ा रहेगा तो कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो हम क्या एलसीएम निकालने सिखा देंगे, ठीक है।
तो दोस्तों 20 दिन में पूरा कार्य है, ठीक है। ये दोनों कैल्शियम निकाले तो हमारा 20 चला आया, ठीक। अब निकालेंगे को एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। इसका यहाँ लिख देते हैं। तो एक दिन में 20 काम करता है तो 20 दिन में कितने काम करेगा, तो आप लोग बोलिएगा एक दिन। एक दिन में 20 काम करता है तो 20 काम करने में उसे एक दिन का समय लगेगा। वहीं बी एक दिन में 10 काम करता है तो 20 दिन काम करने में कितना समय लगेगा, तो 20 दिन काम करने में कितना समय लगेगा, तो 2 दिन लगेगा। 2 दिन। कितने लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि 1 2 नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहा है ना, कोई बात नहीं, मेरे क्लास में आयो ना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सब कुछ समझ कैसे लिखे पता है, देखो 20 एक काम करता है 20 दिन में, तो 20 दिन में पूरा मतलब कि 20 काम को कितने दिन पूरा करेगा, क्या करना है, चुपचाप नहीं दिमाग लगाना है ना। तो 20 काम करना कितना, 20 लिख दीजिए। कुल काम कितना है 20 कुल काम ऊपर लिखिएगा 20 और जो करता है उसको नीचे लिखिएगा, कितना में कट जाएगा, एक बार में 1 लिख दिए, कुछ नहीं है। वही बी कितना काम करता है 10, कुल काम कितना है 20, कुल काम कितना है 20, तो बी कितना काम करता है 10 दिन में, 10 दूनी 20, इसका आ जाएगा 2, यानी कि बी का मान 2। ऐसे भी निकाल सकते हो, पर ये बड़ा होता है, आपके पास उतना टाइम नहीं रहने वाला है, तो आप जितना शॉर्ट तरीका से सीखिएगा उतनी आपके लिए ठीक होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ गए आपको, एफिशिएंसी निकल गया, समझ गए। अब कहता है ए और बी दोनों साथ हो जाए, ए और बी पहले अभी क्या करा, अभी अकेले काम करा, ए 20 दिन बी 10 दिन अकेले काम करा, लेकिन क्वेश्चन कहता है यदि दोनों साथ हो जाए तो, यदि दोनों साथ हो जाए तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। क्या कर रहा है, दोनों साथ हो जाए, यानी कि ए प्लस बी हो जाए, ए प्लस बी हो जाए, यानी कि दोनों को जुट जाए। तो ना कि आप ये दोनों जोड़िएगा, ये दोनों ना जोड़िएगा, जब ये दोनों निकल जाए तो ये दोनों को आप भूल जाइए कि दोनों कुछ है। जोड़ना किसको है, ये और ये, यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, हो जाएगा 3, ठीक है। कहेगा ए और बी दोनों मिलकर काम करता है 3 दिन में, कुल काम कितना था, कुल काम कितना था, कुल काम था 20, कुल काम कितना था 20, तो कुल काम ऊपर, अब दोनों मिलकर काम कितना करता है 3 दिन में, दोनों मिलकर कितना काम करता है, नहीं करता है, तो काटना अनिवार्य है, ठीक है। काटना इसको अनिवार्य, भले पूर्णांक में है पॉइंट में कुछ भी है, पर काटना अनिवार्य है। ये हो जाएगा छोटिया 18 2 20, 6/2/3, इसका उत्तर हो जाएगा 6/2/3। किसी को दिक्कत कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम, ये मेथड 1 था। अब आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे, भागेंगे नहीं, ये समझ गए ना, ये बेसिक था। तो ये हमारा था मेथड 1। अब आप पढ़ेंगे हम मेथड 2 जो कि ट्रिक है, मेथड 2 जो ट्रिक है, यही आपको फॉलो करना है एग्जाम में। पर ये 2 जब आदमी रहे तभी फॉलो करेगा, 3 में ये फॉलो नहीं कर पाता है। 2 रहेगा तो जैसे ए और बी या राम मोहन सीता गीता कुछ भी 2 रहे तो 2 व्यक्ति पर ये फॉलो होगा। मेथड 2 क्या है, देखो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो क्या करना है, पहले आपको पता है, ए गुने बी प्लस ए प्लस बी, क्या किया पता है, देखो ए कितना काम करता है 20 काम, तो आप 20 लिख लो। बी कितना काम करता है, गुना है ना, गुना कर लिए। बी कितना काम करता है 10 काम, 10 लिख लिए। अब इसको बटा कर लो। अब ए कितना काम करता है 20 लिख लो। प्लस का चिन्ह है ना, प्लस ले लो। बी काम कितना करता है 10 ले लो। इसको आप सोल्व कर सकते हो तो कर लो। देखो इसको आप ना करो भी तो भी कट ही जाएगा। देखो 20 गुना 10 बटे 20 और 10 कितना होता है, बोलिएगा 30 होता है। ये शून्य से ये शून्य चला जाएगा, आ गया 20/3, आ गया 20/3। इसे आप काटिएगा तो 6/2/3। ये आपका उत्तर बेसिक से भी लाके हम दिखाए थे, ये उत्तर आपको बेसिक से लाके भी दिखाए थे। ये आपको याद रखना है तो आप निकाल सकते हो, या याद नहीं भी है आप 1-2 बार बनाइएगा तो याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 मान दिया है ना, 2 का मान दिया हुआ ना, बस ये दोनों को गुना करना है और इन्हीं दोनों को जोड़ देना है। ये दोनों को गुना करना है और इन्हीं दोनों को जोड़ देना है। देखो याद करने का ट्रिक क्या है इसमें कि गुना ज़्यादा बड़ा होता है कि जोड़। किसी का दुगुना कर दें तो बड़ा होता है, या किसी को जोड़ दें तो बड़ा होता है। नहीं समझ रहे हो ना। देखो 8 को अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलो 8 से अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 64 बड़ा होगा ना। यदि 8 को 8 में जोड़ दें तो कितना होगा 16, छोटा है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि यदि 8 में 8 गुना करेंगे तो 64 होगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। इसका मतलब क्या है, गुना बड़ा है इसलिए ऊपर लिखें, जोड़ छोटा है इसलिए नीचे लिखें। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, समझ में चलाएगा। गुना पहले करेंगे फिर उसके बाद बट्टे में नीचे जोड़ करेंगे। ये समझ गए होंगे आप, उम्मीद है कि आप अच्छा से समझे होंगे इस ट्रिक को और इस क्वेश्चन को भी। एक क्वेश्चन और मैं आपको बतलाता हूँ, पहले ये आप नोट कर सकते हो चाहते हो तो।
मैं मिटा देता हूँ इसको। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप चाहिए तो वीडियो को रोक के आप इसे बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसमें डिजिट चेंज है बट कुछ चेंज नहीं है। आप चाहे तो इसे बना सकते हो, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बन पाएगा ये। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा किए होंगे। हम पहले आपको बताते हैं मेथड 1, ठीक है। हम आपको जल्दी समझा देते हैं, आप समझे होंगे इसको। तो इसमें क्या है, ए किसी काम को 36 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि दोनों का एफिशिएंसी निकाला जाए तो एलसीएम इसका 36 होगा और इसका हो जाएगा 1 दिन में करेगा, वही 12 जो है 12 या 36 3 दिन में करेगा। दोनों मिलकर ये काम 4 दिन में करेगा। कुल काम हमारा है 36। यदि 4 दिन में काम करेगा तो ये 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ये था मेथड 1। अब हम जानेंगे मेथड 2। मेथड 2 में क्या था दोस्तों, हम बताए थे पहले आपको गुना करना है, क्योंकि गुना जोड़ की अपेक्षा बड़ा होता है। गुना जोड़ की अपेक्षा बड़ा होता है, इसलिए पहले गुना किए, फिर हम जोड़ करेंगे। उसी डिजिट को गुना करना है और उसी डिजिट को हमें जोड़ देना है। उसी डिजिट को गुना करना है और उसी डिजिट को हमें जोड़ भी देना है। अब इसको आप सॉल्व करने जाइएगा तो गुने वाले चिन्ह को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व तो हो जाएगा पर आपको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, जोड़ वाले चिन्ह को आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। 36 में 12 जोड़िएगा तो आपका 48 आएगा। अब आपको काटने में इसे आसान हो जाएगा, तो आप काट सकते हो, इसे आप काट सकते हो 4 बार में, 12 चौक 48 और ये 4 आप 36 को काट सकते हो 9 बार में, 9 चौक 36। इसका भी उत्तर चलाएगा दोस्तों 9। यानी मेथड 1 हमारा भी सक्सेस है और मेथड 2 भी हमारा सक्सेस है, क्योंकि उत्तर हमारा सेम आता है। पहले बताए थे और इस बार बता रहे हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट से मतलब कि बेसिक्स बनना स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। यदि आप जल्दी बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। यदि आप 8-9 में पढ़ रहे हो तो ये मतलब अपनाइएगा, क्योंकि उसमें आपको हल करने का पैटर्न दिखता है कि आप हल कैसे करते हो। तो आप पूरे कॉन्सेप्ट बनाइएगा तो मास्टर देखेगा तो खुश होगा। यदि आप शॉर्ट बना दोगे तो भी ठीक रहेगा, पर शॉर्ट नहीं होता है 8-9 में। लेकिन आप कंपटीशन का बच्चा हो, 10th पास कर गए हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक बहुत है यदि आप 10th पास कर गए हो, क्योंकि कंपटीशन में बहुत कम टाइम दिया जाता है और उसी टाइम में आपको 25 क्वेश्चन रहता है, आपको सॉल्व करने का होता है। तो आप जल्दी से किसी का ट्रिक सीखिएगा तब ना सॉल्व कीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा अपलोड करने में हमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए आज 2 ही क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन बताए हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और अगले वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास हम टाइम एंड वर्क पर ही डालेंगे, पर अब हाई लेवल का क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।